Hello, my dear students. How are you? I hope you all are good and safe in your home. Myself, Hina Solanki. We are completed our first chapter, that is poem, right? I have a secret dragon. And now we're going to start our second chapter, Bakru's Present. But before starting this chapter, Bakru's Present, first of all, we learn hard word in this chapter. First is soothing, soothing, strange, strange, mosque, mosque, munkenge, munkenge, merrily, astonished, moved, and last is grow. Now we see word meaning. ये हमने जो हार्ड वर्ड देखे ना उसके हम क्या दिखेंगे वर्ड मीनिंग. नाउ वी लर्न वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज सूथिंग. तो सूथिंग मीन्स क्लेम और रिलैक्सिंग, राइट. रिलैक्सिंग मतलब आरामदायक. तो सूथिंग मीन्स रिलैक्सिंग एंड क्लेम. स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुअल, असाधारण या फिर असामान्य. स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुअल. अनयूजुअल मीन्स असाधारण या फिर असामान्य. मॉस्क. मॉस्क मीन्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप मुस्लिम्स. कौन सा प्लेस? इसको मॉस्क को हम क्या बोलेंगे? मस्जिद. मस्जिद मोमेडन लोग जहाँ पे क्या करने जाते हैं? वर्शिप मतलब पूजा करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं. डैट इज़ मॉस्क. अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम्स. जहाँ मुस्लिम्स लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ने जाते हैं. डैट इज़ मॉस्क. मुनकेंगे. मुनकेंगे मीन्स अ डिलीशियस नट ऑफ इंडोनेशिया. डिलीशियस नट है. कहाँ पाया जाता है वो? इंडोनेशिया में पाया जाता है, राइट. मैरिली. मैरिली मीन्स हैप्पीली. हैप्पीली, राइट. एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज. एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज. Moved. Moved means to be affected. To be affected. Grow. Grow means a small group of trees. Trees का जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं ना उसके ग्रुप को, समूह को हम क्या कहेंगे? ग्रो. ओके. सो नाउ सेकंड चैप्टर बकरूज प्रेजेंट. यार यस. तो इसको मैं आपको शॉर्ट में पहले बताती हूँ कि व्हाट इज़ अबाउट दिस चैप्टर. तो ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? बकरू के बारे में है. अ नेम्ड बॉय, राइट. एक बॉय है जिसका नाम बकरू है, जो कहाँ पे रहता है? उसका जो विलेज है वो माउंटेन्स के नज़दीक में है और वो मोमेडन लड़का है यानी मुस्लिम बॉय है. और उसके जो ग्रैंडफादर है, उसके जो दादाजी है वो क्या करते हैं? तो मस्जिद में वो सुबह में अज़ान होती है ना तो उसकी बांग देते हैं. तो एक दिन ऐसा होता है कि उसके ग्रैंडफादर की आवाज़ नहीं आती है. तो बकरू क्या हो जाता है? टेंस हो जाता है कि ग्रैंडफादर ने आज सुबह में नमाज के लिए वो क्यों नहीं दिया, राइट. तो वो सोचता है कि मुझे ग्रैंडफादर को मिलने जाना चाहिए. तो उनके लिए वो क्या लेके जाता है? जो हमने देखा ना अभी कि वो जो नट है वो लेके जाना चाहता है. तो वो लेके उसके ग्रैंडफादर को देता है. डैट इज़ बकरूज प्रेजेंट जो ये स्टोरी है. नाउ वी कंटिन्यू करेंगे. ओके. मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि बकरू कौन है. A boy named Bakru lived in a peaceful village far in the mountains. एक बकरू है जो कहाँ पे रहता है? बकरू अ नेम ऑफ बॉय, राइट. बकरू एक बॉय है जिसका नेम है. वो कहाँ पे रहता है? तो पीसफुल विलेज फार इन द माउंटेन्स. एकदम शांत विलेज है, पीसफुल विलेज है जो कहाँ पे है? फार इन द माउंटेन्स. माउंटेन के पास है. A river fall down the mountains and ran through the village. जो रिवर है वो कहाँ के बाजू में है? तो माउंटेन के पास है.
Its soothing sound was like a lullaby by for the village as they lay in their beds every night. Its soothing sound means मैंने बताया था ना, soothing means relax, मतलब आरामदायक। तो एक आरामदायक साउंड आता है, लाइक कैसा, तो लुलबाई मीन्स अ सॉन्ग यूज टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, मतलब जो मम्मा है वो अपने बच्चे को क्या गा के सुलाती है, छोटे बच्चे को तो लोरी गा के सुलाती है, राइट। तो इसका हम क्या कहेंगे, अ सॉन्ग यूज टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, बच्चे को सुलाने के लिए जो हम गाना गाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लुलेबाई। फॉर द विलेजर्स एज दे ले इन देयर बेड्स एवरी नाइट, क्योंकि वो कहाँ पे सोते हैं, बाहर बेड पे सोते हैं। तो जो नदी की आवाज़ होती है वो जैसे कि लोरी जैसी लगती है, और तुरंत वो जो विलेजर्स है उनको सुलाती है, जैसे कि लोरी गा के सुनाती हो ना, ऐसा लगता था। Each morning at dawn, Bakru's grandfather in his deep and loud voice, बकरू के जो ग्रैंडफादर है वो डीप एंड लाउड वॉइस में क्या करते थे, अवॉक द विलेजर्स को जगाते थे। टीचिंग वॉइस फॉर द मॉर्निंग प्रेयर्स केम फ्रॉम द मॉस्क टावर, मतलब जो मस्जिद का जो टावर होता है उसके ऊपर जो सुबह में अजान होती है, वो वॉइस कौन करता है, प्रे के लिए बुलाते हैं। जो बकरू के ग्रैंडफादर है वो मस्जिद में क्या करते हैं, सबको डीप एंड लाउड वॉइस में सबको जगाते हैं, क्या गा के, तो अजान होती है ना, वो गा के उठाते हैं और सबको सुबह की मॉर्निंग के लिए बुलाते हैं। टुडे हाउएवर देयर वॉज नो साउंड ऑफ हिज कॉल फ्रॉम द मॉस्क, आज क्या हुआ कि जो मस्जिद है उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आई, बुलाने के लिए कोई आवाज़ नहीं आई। बकरू फाउंड हिज स्ट्रेंज एंड बिगेन टू वरी, बकरू फाउंड उसको नया लगा, स्ट्रेंज लगा कुछ, राइट, कि क्या हुआ, अनयूजुअल लगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, राइट। उसको असामान्य असाधारण लगा कि आज सुबह में दादाजी ने आवाज़ क्यों नहीं लगाई, अजान का वॉइस क्यों नहीं आई। What could have happened, क्या हुआ होगा, wondered बकरू को क्या लगा, to think deeply about something, wondered means to think deeply about something, कुछ चीज़ के बारे में deeply सोचना, ऊंडाणपूर्वक सोचना, right। What could have happened, क्या हुआ होगा, wondered बकरू सोचने लगा कि क्या हुआ होगा, क्यों आवाज़ नहीं दी। Couldn't grandfather be sick, क्या जो ग्रैंडफादर है वो बीमार हो गए होंगे। At first, बकरू wanted to go directly to grandfather's house to find out what had happened to him. बकरू को क्या करना, बकरू की इच्छा क्या हुई कि मुझे डायरेक्टली ग्रैंडफादर के हाउस में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हुआ है, राइट। बकरू को क्या लगा, बकरू को ग्रैंडफादर की चिंता होने लगी कि क्या ग्रैंडफादर बीमार हो गए हैं। तो बकरू की इच्छा हुई कि मुझे डायरेक्टली ग्रैंडफादर के घर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उनको क्या हुआ है, व्हाट हैपन। हाउएवर ही डिडंट लाइक मिसिंग द मॉर्निंग प्रेयर, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि ये जो बकरू है वो कभी भी अपनी मॉर्निंग प्रेयर मिस नहीं करता है। सो ही ऑल्सो थॉट दैट समवन इन द मॉस्क मे नो वेयर इज ग्रैंडफादर वॉज, तो उसे लगा कि मुझे भी नमाज करने के लिए जाना चाहिए, शायद वहाँ पे ग्रैंडफादर मुझे मिले। So he ran to the mosque, completed his prayers and then looked around for him. तो वो कहाँ दौड़ा, मस्जिद में दौड़ा, अपनी प्रेयर को कंप्लीट किया और आजू बाजू देखने लगा, अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने लगा। बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ हिम एंड nobody know where he was. No trace means no trace means could not be found. could not be found मतलब मिलना नहीं, right. So but there was no trace of him and nobody knew where he was.
लेकिन उसने सारे मस्जिद में सारी जगह पे उनको ढूंढ लिया, लेकिन बकरू है उसे अपने ग्रैंडफादर नहीं मिले और किसी को पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। राइट। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट, हम यहाँ तक स्टॉप करेंगे। ओके, यहाँ तक कि मैंने जो स्टोरी बताई वो किसके बारे में है। एक बॉय है जिसका नाम बकरू है, जो कहाँ पे रहता है, तो माउंटेन्स के नज़दीक में एक विलेज है, वहाँ पे वो रहता है। राइट। और वो एक मोमेडन लड़का है, और उसके जो ग्रैंडफादर है वो मस्जिद में जो मॉर्निंग प्रेयर होती है, जो अजान होती है, उसकी जो आवाज़ आती है ना, वो देते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि उनकी आवाज़ नहीं आई बकरू को, तो वो टेंशन में आ गया कि मेरे ग्रैंडफादर को क्या हुआ, वो बीमार तो नहीं हो गए। तो वो देखने के लिए वो कहाँ पे जाता है, उसके ग्रैंडफादर के उसे ऐसा लगा कि मुझे ग्रैंडफादर के घर जाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि क्या हुआ है। राइट। फिर लेकिन बकरू को अपनी मॉर्निंग प्रेयर मिस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सो वो कहाँ गया, पहले मस्जिद में गया, अपनी नमाज फिनिश की, एंड देन वो अपने ग्रैंडफादर को सारी ओर देखने लगा मस्जिद में, लेकिन उनको अपने ग्रैंडफादर नहीं मिले और किसी को भी पता नहीं था कि उनके ग्रैंडफादर कहाँ हैं। सो हम यहाँ तक स्टॉप रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी कंटिन्यू इट। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फर्स्ट हमने हार्ड वर्ड देखे एंड देन वर्ड मीनिंग। सो हार्ड वर्ड आपको 2 टाइम एंड वर्ड मीनिंग आपको 3 टाइम लिखने हैं। ओके, ये जो हार्ड वर्ड जो हमने पहले लिखे वो आपको 2 टाइम लिखने हैं। राइट, 2 टाइम। एंड वर्ड मीनिंग आपको सारे वर्ड मीनिंग 3 टाइम लिखने हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। स्टे होम।